गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज 26 तारीख है, 26/6/2020। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेटा हैंडलिंग। इससे पहले हम लोग सिंपल इक्वेशंस किए थे, रैशनल नंबर्स किए थे, बहुत सारे चैप्टर्स किए। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेटा हैंडलिंग। ऐसे तुम लोग डेटा हैंडलिंग से बहुत ज्यादा अवेयर हो पहले से भी। नाउ अब हम लोग क्लास 7 में हैं और डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम तुम लोग को याद दिला दें कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में क्लास 5, क्लास 6 में भी डेटा हैंडलिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी कि हम लोग इससे बहुत ज्यादा अवेयर हैं, कुछ बहुत नया नहीं है। हाँ, फिर भी अब ऑब्वियस है कि नया क्लास है तो कुछ तो नया हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा ही, और अपग्रेडेशन भी होगा इस चैप्टर में। तो बहुत सारा ऐसा चीजें जो तुम लोग इसमें पहले से ऑलरेडी जानते हो, एक बार फिर से हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को आगे इसको कैरी ऑन करने में और आसानी हो। तो सबसे पहले डेटा हैंडलिंग चैप्टर जब है कि यहाँ पर हम लोग कुछ डेटा को हैंडल करते हैं। उसको हैंडल करने का मतलब है उसके साथ ऑपरेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उससे रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज और फैक्ट्स। यानी किसी भी तरह का वैल्यू को जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा कहलाता है। जैसे तुम लोग के घर में कभी सेंसस कलेक्शन वाले लोग आते होंगे, जो लोग आते हैं घर में पूछते हैं कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कौन क्या करते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं। तो वो जो ले रहे हैं, वो जो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उसको नोट डाउन कर रहे हैं और एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, उसको भी हम लोग डेटा बोलेंगे। तो डेटा क्या है? अ कलेक्शन, जहां पर हम लोग अलग अलग तरह का डेटा को, अलग अलग वैल्यूज को कलेक्ट करके रखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज और फैक्ट्स। इसको तुम लोग और अच्छे से समझ सकते हो छोटा सा एग्जांपल से, कि जैसे तुम्हारे क्लास में जितने बच्चे हैं तो सब लोग एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे, तो सबका हम लोग अगर एक जगह सबका नाम, सबका रोल नंबर और सबका मार्क्स लिख लें, तो सबका मार्क्स इन मैथ्स, जो सब बच्चों का मार्क्स आया हुआ मैथ्स में, हिंदी में, एसएसटी में, इंग्लिश में, साइंस में, तो ये क्या है? ये भी एक डेटा ही है। तो कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। वंस अगेन, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज और फैक्ट्स। आगे सेकेंड चीज हम लोगों को मिलता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? हर एक इंडिविजुअल वैल्यू जो तुम लोग कलेक्ट किए उसको ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ईच इंडिविजुअल वैल्यू, हर एक। यहां पर एक एग्जांपल भी लिख रखे हैं नीचे में, तुम लोग देख सकते हो। अभी इसको हम लोग बाद में देखेंगे हर एक को और फ्रीक्वेंसी को। उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है मार्क्स स्कोर्ड इन अ टेस्ट बाय 10 स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम लोग एग्जांपल में लिख रखे हैं कि 10 बच्चों का मार्क्स है टेस्ट का, उसको हम लोग यहां नोट डाउन किए। किसी बच्चे ने 12 लाया है, किसी ने 18 लाया है, कोई 20 लाया है, कोई 19 लाया है, कोई 5 लाया है, 5 भी लाया है, 18 है, 17 है, 16 है, 15 है। इस तरह से अलग अलग मार्क्स नोट डाउन किए हम लोग बच्चों का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो ईच इंडिविजुअल, ये जो 12, अकेले 12 एक ऑब्जर्वेशन है। हर एक बच्चे का, एक बच्चे का जो मार्क्स है वो एक ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। ये 18 भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये 20 भी एक ऑब्जर्वेशन है। इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि ईच इंडिविजुअल वैल्यू, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। द इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज इन द डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो जो ईच इंडिविजुअल वैल्यू है उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। हम लोग डेटा समझ गए क्या होता है, ऑब्जर्वेशन समझ गए क्या होता है। डेटा का इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को हम लोग ऑब्जर्वेशन बोले। तो अरे क्या होता है? अरे is basically the arranged data। जो डेटा तुम्हारे पास है उसको हम लोग अरेंज कर ले, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। तो अगर हम लोग, जो हम लोग के पास गिवन वैल्यूज है, ये जो गिवन वैल्यूज था 12, 18, 5, 20, इसको अगर हम लोग किसी भी ऑर्डर में, या असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दे तो वो कहलाएगा
एरे। अगर हम लोग एरे का बात करें तो ये एक्चुअली कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में एरे को हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये बॉक्सेस है, हर एक बॉक्स को अगर हम बॉटम से टॉप तक या टॉप से बॉटम तक फिल करते हैं तो ये कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में अरे क्या लगता है। अगर वही डेटा हैंडलिंग की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो क्या करें, अगेन वी आर अरेंजिंग द डेटा। जैसे यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू यहाँ डाले, फिर यहाँ डाले, एक एक करके वैल्यू डाल रहे हैं तो उसको अरेंज ही तो कर रहे हैं ना। तो वैसे अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरे। आई फील आई एम क्लियर। उसके बाद आता है हम लोगों के पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? तुम लोग अगले क्लास में फ्रीक्वेंसी पढ़े हो। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन हैज अकर्ड। मतलब कहने का है कि पूरे डेटा सेट में, जो तुम्हारे पास पूरा डेटा सेट है, उसमें कोई वैल्यू कितनी बार आया है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। यहां पे 12, फिर 18, फिर 20, फिर 19, फिर 5, फिर 18। हम देख रहे हैं 18 दोबारा आया, तो एक बार इसको मार्क कर लेते हैं। 18 एंड 18। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग के पास डेटा सेट है, ये क्या है? डेटा सेट है, डेटा है। इस डेटा में 18 3 बार अकर हुआ, तो 18 का फ्रीक्वेंसी हुआ 3। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार उस डेटा में आया है। इस डेटा में, ये जो डेटा था हम लोग का मार्क्स का, इसमें 18 3 बार आया है, तो 18 का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 18 इज इक्वल्स टू 3, या 18 इज 3 लिखो, ज्यादा बेटर होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ 18 इज 3। तो हम लोग यहां पता चल रहा है कि 18 का फ्रीक्वेंसी 3 है। क्यों? क्योंकि 18 3 बार है। अगर 12 का लेंगे तो 12 एक ही बार, 12 का फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। 20 का भी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो जो जितनी बार आया है उसका उतना ही फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस तरह से अभी हम लोग समझे डेटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एरे क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आई फील आई एम क्लियर। सो नाउ हम लोग जो एग्जांपल देखे थे अभी, मार्क्स स्कोर्ड इन अ टेस्ट बाय 10 स्टूडेंट्स, ये इसको हम लोग लिख लिए हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू नाम खुद ही बता रहे हैं कि क्या करना है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। जो तुम्हारा डेटा है उसमें जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, जो कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन भी है। तो यहां पर हम लोग इसमें देखते हैं 12, 18, 20, 19, 5, 18 एंड सो ऑन। तो इसमें हम देखते हैं सबसे बड़ा क्या है? 20 है। तो इस एग्जांपल के लिए हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 20। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यानी कि लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, जो तुम्हारा डेटा सेट है उसका जो लीस्ट, जो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम हमारे पास कहां है? 12, 8, 20, 19, 5। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं 5 जो है वो इस डेटा के लिए लीस्ट है, यानी मिनिमम वैल्यू या लीस्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग का हो जाएगा 5। ठीक है, आई फील ये दोनों बहुत ही इजी है। ये नाम से खुद ही पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा, मिनिमम मतलब सबसे छोटा। अब नेक्स्ट होता है हम लोग का रेंज। तो रेंज क्या होता है? रेंज बेसिकली होता है कि कहां से कहां तक का डेटा है हमारे पास। रेंज फ्रॉम वेयर टिल वेयर, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मिनिमम से मैक्सिमम बोल सकते हैं, यही हमारा रेंज है, या मैक्सिमम से मिनिमम। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू, या बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू।
उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज के बारे में, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। तो डिफरेंस बिटवीन किसमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। तो इसमें हम लोग देखें हाईएस्ट कितना है 20 है और लोएस्ट कितना है 5 है। तो अगर इस एग्जांपल का हम लोग रेंज निकालना चाहेंगे तो इसके लिए रेंज हो जाएगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है हम लोग का रेंज, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 20 माइनस 5 दैट इज 15। तो रेंज हम लोग का हो जाएगा 15 फॉर दिस गिवन सेट ऑफ डेटा। So now moving ahead, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक मीन और मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब है कि कोई भी डेटा जो बस आप लोग को रॉ फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें कोई ग्रुपिंग नहीं किया गया है, बस डेटा कलेक्ट करके आप लोग को दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहां पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, इसी को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ मीन भी बोल सकते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ अरिथमेटिक मीन और मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अरिथमेटिक मीन बोले क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन आस्क इफ क्वेश्चन आस्क यू टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन, इफ क्वेश्चन आस्क यू टू फाइंड द मीन, और इफ क्वेश्चन आस्क यू टू फाइंड द एवरेज, तीनों का मतलब सेम होगा। तो ठीक आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं मीन होता क्या। तो मीन होता है हम लोग का सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना भी ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास सबको ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितना ऑब्जर्वेशंस है उतने से, तो हम लोगों को मिलेगा मीन, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, एवरेज, इसको हम लोग एवरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। सो मीन और अरिथमेटिक मीन और एवरेज फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग को बोला गया मार्क्स स्कोर्ड इन 5 सब्जेक्ट्स आर। तो हम लोगों को मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स स्कोर्ड बाय ए स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। तो मार्क्स स्कोर्ड बाय ए स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट्स आर 23, 20, 18, 24 एंड 15। तो इतना सारा मार्क्स दिया हुआ है जो अलग अलग सब्जेक्ट में कोई बच्चा स्कोर किया है। Now question says you find the average marks scored. Find the average marks scored. यानी कि क्वेश्चन क्या फाइंड करने बोल रहा है आपको, मीन फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग को पता है मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग को एवरेज या मीन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होगा, पहले सम फाइंड करना होगा, जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है सबका सम फाइंड करना होगा, और जितना भी सम आएगा उसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहां पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू, हम लोग के पास जितना भी मार्क्स दिया हुआ है सबको ऐड कर लेंगे, 23 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 15, और सबका सम हम लोगों को मिला 100। यहां पर हम लोग देख सकते हैं सबका सम आएगा 100। और कितना ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग लिखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। अब हम लोग को फाइंड करना है मीन। तो मीन के बारे में हम लोग क्या पढ़े, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अभी इस एग्जांपल में हम लोग सम कितना निकाले हैं, सम वी हैव गॉट एज 100 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। तो मीन हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 100 बाय 5। अगर इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो ये 20 टाइम्स में जाएगा, और यानी कि मीन हो जाएगा 20। सो वी कैन से average marks scored is equals to 20. I feel you all have understood. हम लोग आज डेटा हैंडलिंग स्टार्ट किए और इसमें बहुत सारे चीज देखे, जैसे सबसे पहले हम लोग रिवाइज किए कि डेटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, और अरे क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसमें देखें
मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, रेंज, और फिर फाइनली हम लोग आज सीखे हैं एवरेज फाइंड करना, यानी कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। और इस एग्जांपल से हमको ऐसा फील होता है, आई फील कि समझ में आ गया होगा तुम लोगों की हाउ टू फाइंड द एवरेज और अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन सेट ऑफ डेटा। So now as usual, हमेशा की तरह today's work for you all, आज का वर्क देने का टाइम आ गया है। तो इससे पहले कि हम कुछ वर्क दे तुम लोग को बताएं कि क्या करना है, इससे पहले हम ये बोलेंगे कि आज जो भी हम लोग पढ़े, जैसे जो भी हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ मिला था तुम लोगों को, अभी यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा है। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग देखे थे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, रेंज, और उससे पहले वाले सेशन में हम लोग देखे थे डेटा, ऑब्जर्वेशन एंड ऑल व्हाटएवर वी हैव सीन टुडे। तो सभी चीज का तुम लोग या तो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के, हाउएवर यू नीड टू राइट ऑल द थिंग्स इन द कॉपी। सबसे पहले तुम लोग कॉपी में हेडिंग दोगे, डेटा हैंडलिंग, डेट दोगे, चैप्टर नंबर लिखोगे, और उसके बाद उसमें ऊपर में सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट किए जहां से डेटा, फिर ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी, एरे, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, रेंज, मीन, ये सारा चीज जैसे डिफाइन किया हुआ था ये तुम लोग लिखोगे। आइदर यू कैन राइट ऑल दिस फ्रॉम बुक आल्सो, and then you write arithmetic mean or mean of ungrouped data, then you write the formula for this, how to get the mean, and then you will start your work with exercise 6.1 question number 1, 2 and 4, and also you need to solve example 1, 2 and 3 of your book. I feel I am clear what you need to do, क्या करना है ये सबको क्लियर है। फिर भी एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, हम जो भी आज पढ़ाए हैं डेटा, ऑब्जर्वेशन, रेंज, फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, अरिथमेटिक मीन, सभी चीज को तुम लोग को कॉपी में पहले लिखना है और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करना है क्वेश्चन 1, 2 and 4, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस वी विल सॉल्व एग्जाम्पल 1, 2 and 3. Thank you everyone. Have a nice day.